अपभ्रंश है, हिंदी कहां से आई? अगर मैं एक बार ऐसे लिखा दूं तो आप और थोड़ा समझ जाएंगे। भारोपीय भाषा, भारोपीय परिवार, और भारोपीय परिवार से क्या? भारत ईरानी, भारत ईरानी से भारतीय आर्य भाषा कह लीजिए उसको। भारतीय आर्य भाषा कौन सी? संस्कृत, और संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत यानी कि नेचुरल, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश से, अपभ्रंश की, अपभ्रंश से निकली हुई एक और छोटी भाषा है, बहुत लोग उसको अलग नहीं मानते लेकिन बहुत लोग मानते भी, अवहट। यस, तो अपभ्रंश से अवहट, 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 अवहट से, अवहट से प्रारंभिक हिंदी, और फिर प्रारंभिक हिंदी से मध्यकालीन हिंदी। और मध्यकालीन हिंदी जब हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब मैं बता दूं, मध्यकालीन हिंदी ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे अवधि ब्रज, अवधि ब्रज। और फिर आधुनिक हिंदी यानी कि खड़ी बोली, आधुनिक हिंदी यानी कि खड़ी बोली। और खड़ी बोली से आगे क्या? खड़ी बोली से आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो मानक हिंदी, जिसका मानकीकरण अब कर दिया गया है। बल्कि खड़ी बोली से अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो खड़ी बोली से आगे बढ़िएगा तो पहले तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को हम लोग ने लिया जब आजादी का आंदोलन चल रहा था। फिर लेकिन संविधान बना तो इसको क्या बना दिया गया? राजभाषा। हिंदी मालूम है ना, हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है? राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा बनी और फिर इसका मानकीकरण किया गया तो मानक हिंदी बनी। और आज की हिंदी है ना, आज की हिंदी जो प्रयोग हो रहा है, आज की हिंदी थोड़ी बदली भी है। आज की हिंदी जब हम लोग कहते हैं तो आज की हिंदी में अब हिंदी के ही शब्द नहीं है, पंजाबी, मराठी, है ना, और उर्दू तो पहले से शामिल है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन के शब्द,